औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इल्म में इजाफ़े की दुआ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज क्लास थर्ड का सब्जेक्ट है साइंस और हम चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 7। चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और पेज नंबर आप खोल लीजिए 36। इसमें हम पौधों के मुख्तलिफ़ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रूट एंड शूट, यानी पौधे के दो मेन हिस्से हैं, वो क्या कहलाते हैं, रूट्स एंड शूट्स। यहाँ पे आप जहन में रखें कि व्हाट आर रूट्स। रूट्स क्या होती हैं, जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि जो ज़मीन के नीचे हिस्सा होगा प्लांट का वो क्या कहलाएगा, रूट्स। और जो अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर होगा, वो क्या कहलाएगा, शूट्स। अब रूट्स क्या हैं, रूट्स बच्चे दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है टैप रूट, दूसरी होती है फाइब्रस रूट। कौन सी होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट को अगर देखा जाए तो जो डायरेक्टली पौधे से ग्रो करती है और उस रूट्स में से फर्दर छोटी छोटी रूट्स मज़ीद ग्रो करती हैं, ये किसकी एग्जांपल हो जाएगी, टैप रूट की। एग्जांपल आपके पास है जैसे बालसम है, पी है, बीन, मस्टर्ड यानी सरसों हो गया, गाजर है, नीम है, आम है, इन सब की जड़ें क्या कहलाएंगी, टैप रूट्स। नेक्स्ट जो रूट की टाइप है वो फाइब्रस रूट है। वो कौन सी होती है बच्चे, जो कि व्हेन अ नंबर ऑफ रूट्स ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम, यानी एक स्टेम होता है और वो स्टेम ईटेबल होता है। जैसे आपके पास क्या है, वीट है, राइस है, अनियन है, यानी कि एक ही स्टेम से बेशुमार छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं और रूट्स में से फर्दर कुछ नहीं निकल रहा होता, तो वो आपके पास होती हैं फाइब्रस रूट। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 37 पे। इन रूट्स का फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रूट। तो रूट्स क्या करती हैं, दे फिक्स द प्लांट्स इन द सॉइल, सॉइल में प्लांट को फिक्स करेंगी। उसके अलावा रूट्स जो हैं वो मिट्टी में मौजूद जितने भी मिनरल्स हैं यानी मादनियात और पानी वगैरह एब्जॉर्ब करती हैं और पूरे पौधे को पहुंचाती हैं। तीसरा उनका फंक्शन ये है कि सम रूट्स ऑफ सम प्लांट स्टोर्ड फूड इन देम, कुछ रूट्स ऐसी हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करती हैं और ऐसी रूट्स एडिबल होती हैं यानी खाने के काबिल। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दी हुई है, टर्निप है यानी शलजम है, गाजर है, रेडिश मूली, बीट रूट, चिकंदर वगैरह। अब नेक्स्ट पार्ट जो प्लांट का ग्राउंड से ऊपर होगा उसको क्या कहते हैं, शूट। शूट बच्चे उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि स्टेम है, ब्रांचेस हैं, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो स्टेम बच्चे जो हार्ड पोर्शन दरख्त का होता है या किसी भी पौधे का होता है उसको स्टेम कहते हैं। तो अगर वो बहुत ही वुडी है तो उसको ट्रंक कहेंगे। सॉफ्ट पौधों के जो हैं वो क्या कहलाएंगे, सॉफ्ट स्टेम्स कहलाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 38 पे। तो अब स्टेम का फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो जो है वो प्लांट को जो है वो सपोर्ट करता है अपराइट पोजीशन में। उसके अलावा जो है इसी स्टेम के थ्रू जितना भी वाटर और मिनरल्स वगैरह हैं वो सारे के सारे बाकी उसमें पौधे में ट्रांसफ़र होंगे। इसी के थ्रू जो है वो फूड भी मिलती है। और आपके पास एग्जांपल है शुगर केन, पोटैटो, अनियन, जिंजर एट्सेट्रा। लीव्स आ जाए, पौधे की नेक्स्ट हिस्सा है लीफ। बच्चे लीफ का स्ट्रक्चर डायरेक्ट मैं आपको बताती हूँ। लीफ का जो सबसे चौड़ा पार्ट होगा वो क्या कहलाएगा, लीफ ब्लेड। उसका बिल्कुल नोक क्या कहलाएगी, लीफ एपेक्स। उसके अंदर जो छोटी छोटी शाखें होती हैं या वेन्स होती हैं उनको कहते हैं साइड वेन, और एक सेंटर में होती है वेन, उसको कहते हैं मेन वेन। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं लीफ का क्या फंक्शन है। बच्चे लीफ को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। यहाँ पे हर किस्म की खुराक जो है वो प्लांट की जो है वो इसी लीफ के अंदर बनती है। और फोटोसिंथेसिस यानी फूड बनाने का जो प्रोसेस है क्या कहलाएगा, फोटोसिंथेसिस, वो भी लीफ के अंदर होता है। इसके अलावा लीफ जो है वो ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं दिन के वक्त और रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, यानी हमारे एटमॉस्फेयर को भी साफ़ करते हैं। लीफ से क्या है, कुछ पौधों के लीव्स भी खाए जाते हैं, जैसे आपके पास कैबिज है यानी गोभी है, स्पिनच, पालक है, मस्टर्ड, सरसों वगैरह, ये ऐसे आपके पास लीव्स हैं जो कि हम डायरेक्ट खाते भी हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए बच्चे। नेक्स्ट आपके पास है फ्लावर। फ्लावर क्या है, कोई भी खूबसूरत पौधों के ऊपर जो है वो अट्रैक्टिव लगते हैं फूल मुख्तलिफ़ तरह के होते हैं। जैसे एग्जांपल है बोगनवेलिया है, रोज़ है, मैरीगोल्ड है। तो फंक्शन क्या है फ्लावर्स का, कि फ्लावर्स से फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं। कोई भी फ्रूट बनने से पहले वो क्या होता है, पौधे पे फ्लावर होता है। अच्छा, इसके अलावा फ्लावर अब छोटे छोटे इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प होती है। फ्लावर के बाद जो पौधे का मेन हिस्सा है वो है फ्रूट्स और सीड्स, यानी इस पे फल भी लगते हैं और उन फलों के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं। सम प्लांट्स हैव
सम फ्रूट्स हैव वन सीड, जैसे कि मैंगो है उसमें एक ही सीड होगा, कुछ में सेवरल होते हैं, कई सीड्स होते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, जैसे पपाया यानी पपीता का जो होगा। अब हम क्या करते हैं कि सीड्स का क्या मकसद है, सीड्स बच्चे जर्मिनेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, यानी कि इन सीड्स के अंदर छोटे छोटे बेबी प्लांट्स होते हैं। जब सीड को जैसे ही वाटर और सॉइल मिलेगा उनमें से बेबी प्लांट ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली सीड से हमारे पास जो है वो नया पौधा भी उगता है। अब आपके पास ये एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखें एक सीड से रूट्स भी निकले हैं, शूट भी ग्रो करते करते उस पर जो है वो फ्लावर हो गया। होपफुली आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, तो आप इसको जो है वो एक दफ़ा पढ़ लीजिए और तमाम एग्जांपल्स को अच्छे से देख लीजिए और इसके अलावा डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी याद कर लीजिए। चैप्टर की रीडिंग के बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इस चैप्टर के। सबसे पहले आप लोग डेट एंड डे पुट करेंगे और टाइटल पेज बनाएंगे। 9 दिसंबर 2020 एंड डे इज़ वेडनेसडे। क्वेश्चन आंसर की हेडिंग पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द रूट। रूट जो जड़ें होती हैं उसके कोई भी 2 फंक्शन लिखेंगे, वो क्या काम करती हैं। तो आंसर लिखेंगे, 2 पॉइंट्स है इसके। नंबर 1 लिखेंगे पहले, रूट्स फिक्स प्लांट्स इन द सॉइल। जो जड़ें होती हैं वो पौधे की जगह पे फिक्स रखती हैं मिट्टी के अंदर। और दूसरा फंक्शन होता है रूट्स का, रूट्स स्टोर फूड फॉर प्लांट। जो जड़ें होती हैं वो पूरे पौधे के लिए अपने अंदर खाने को जमा करके रखती हैं, स्टोर करके रखती हैं। तो आपने दोनों इसके पॉइंट्स लिखने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ द स्टेम। जो तना होता है किसी भी प्लांट का, पौधे का, उसके 2 फंक्शन लिखें कि वो उसका काम क्या होता है। तो नंबर 1 है हमारे पास, इट होल्ड्स द प्लांट अपराइट। ये पौधे को बिल्कुल एक सीधा करके ज़मीन पे होल्ड रखता है, पकड़े रखता है। और सेकंड पॉइंट है इसका, इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ। और इसका काम क्या होता है इस टाइम का, कि पौधों को जड़ों से लेकर पत्तों या जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं प्लांट के, उस तक पानी पहुंचाए। जड़ों से लेकर लीव्स तक पानी पहुंचाता है स्टेम। तो यहाँ पे हमने दोनों स्टेम के फंक्शन लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस फोटोसिंथेसिस इन डिटेल। फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसको डिटेल में लिखें। द ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो पौधा होता है उसके जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे ग्रीन लीफ होता है, तो वो पौधे के लिए खाना बनाता है। तो खाना कैसे बनता है, सूरज की मौजूदगी में, पानी की मौजूदगी में और हवा की मौजूदगी में। अगर कोई ग्रीन पार्ट किसी भी पौधे का हवा, पानी और सूरज की रोशनी की मौजूदगी में खाना बना रहा है, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है। प्लांट्स ब्रीथ एयर थ्रू दीज स्टोमेटा। आपको पता है लीव्स की जो बैक साइड होती है उसके ऊपर छोटे स्टोमेटा होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पौधा है वो ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है। तो स्टोमेटा वो पार्ट है पौधे का जिसकी वजह से पौधा सांस लेता है, मतलब उसका हवा को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन बाहर निकालता है और कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट डज अ सीड नीड टू ग्रो इनटू अ प्लांट। एक बीज को पौधे में तब्दील होने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब वो क्या चीज़ की ज़रूरत है बढ़ने के लिए। अ सीड नीड वाटर, एयर एंड गुड सॉइल टू ग्रो इनटू अ प्लांट। एक बीज को पानी की, हवा की और एक अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है कि वो एक नए प्लांट के अंदर बढ़ सके। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन आंसर चैप्टर के कंप्लीट हो गए। आपने ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करने हैं, फेयर कॉपी में। That's it. Whenever we learn something new, we should pay thanks to Almighty Allah. Say shukr, alhamdulillah, jazakallahu khairan.